और भारतवर्ष ने, जब आयतुल्ला खामेनी साहब की हत्या हुई उसके 3-4 दिन के बाद जाके वहां शोक संदेश पे रजिस्टर पे साइन किया और खुल के उन्होंने ईरान का साथ नहीं दिया, तो ईरान भी बौखलाया बैठा है। और अमेरिका भी चाहता है कि भारत के अंदर एयर बेसिस का उपयोग करके वो ईरान पर अटैक करके, और ईरान ने कह दिया है कि अगर हमारे कहीं से भी हमारे पर अटैक होता है हम काउंटर अटैक कर देगा, जिसका फायदा रूस और चीन ने उठा लिया। रूस जिसके तेल पे बहुत बड़ी पाबंदी लगा रखी थी अमेरिका ने, और रूस की इकोनॉमी खराब हो रही थी, इस परिस्थिति में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो रूस के ही रास्ते से वो तेल आ सकता था जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं जाना था। तो अमेरिका रूस ने 1.2 बिलियन डॉलर्स का 10 दिन के अंदर व्यापार बढ़ा लिया और फायदा कमा लिया। चीन को उसने डिस्काउंट पे तेल देना शुरू कर दिया, और भारतवर्ष को उसने कहा कि अगर तेल लेना है तो आपको डिस्काउंट पे नहीं मिलेगा, प्रीमियम पे लेना पड़ेगा, और आप जो है महंगे दाम पे हमसे तेल खरीदेंगे, क्योंकि भारत ने उस समय रूस का साथ छोड़ दिया था जब अमेरिका का दबाव था। अच्छा, भारतवर्ष के अंदर मोदी जी और अमित शाह साहब पैर जो है अंदर से भी रपटने लगे माने फिसलने लगे। अब देखिए, ये गैस की स्थिति, मानी बात है, सब जानते थे गैस की इतनी जल्दी किल्लत हो नहीं सकती, क्योंकि 25-26 दिन लगता है ओमान से या कतर से गैस आने में, तो 25 दिन के बाद ये समस्या पैदा होनी थी। लेकिन भारत के अंदर जो जमाखोर थे, जो होर्डर्स थे, उन्होंने सरकार के सहयोग से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया चीजों को, और गैस के दाम 4 गुने बढ़ा दिए, 5 गुने बढ़ा दिए। जैसे उन्होंने नोटबंदी में फायदा उठाया था, कोविड में फायदा उठाया था, वैसे ही फायदा वो गैस की किल्लत पैदा कर, अच्छा, उसका दोष सारा अपोजिशन पे देने की कोशिश करने लगे भारतीय जनता पार्टी वाले। लेकिन लोगों ने कहा भाई सरकार आपकी है, कालाबाजारी आपको रोकनी है, इसमें विपक्ष क्या करे। और गोदी मीडिया भी दिखा रहा है कि फील्ड पे कितनी ज्यादा अफरा तफरी है, गैस की कितनी ज्यादा मुश्किलें हो रही है, होटल रेस्टोरेंट में परेशानी हो रही है, दाम बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, और अभी तो समस्या की शुरुआत ही नहीं हुई है। अब इतना ज्यादा घबरा गए हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब भी घबरा गए हैं, नेतन्याहू भी घबरा गए हैं कि लड़ाई तो ईरान कह रहा है हम 2.5 साल तक लड़ेंगे। वो तो सोच रहे थे 2-4 दिन में लड़ाई को खत्म कर देंगे, वो तो 2.5 साल लड़ने की बात कर रहा है। रूस को फायदा हो रहा है, चीन को फायदा हो रहा है, क्योंकि चीन रूस से सीधे सस्ता तेल ले रहा है, उसकी भी इकोनॉमी को फायदा हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो अमेरिका को हो रहा है, क्योंकि उसकी जो विश्वसनीयता थी अरब कंट्रीज में वो भी कम हो रही है और उसकी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब हो रही है।